अध्याय 4 द्विघात समीकरण। जैसे कि हमने अध्याय 2 में पढ़े थे बहुपद, उसी प्रकार का अध्याय है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है परिभाषा कि द्विघात समीकरण किसे कहा जाता है। पहली परिभाषा तो ये है कि द्विघात समीकरण किसे कहा जाता है। तो वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात द्वि कितनी है, द्वि मतलब 2, वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 है उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। अगला है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहा जाता है। रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। रैखिक समीकरण में अधिकतम घात कितनी होगी, चर की अधिकतम घात 1 होगी। और चर अचर सभी लोग को पता है, चर राशि और अचर राशि अध्याय 2 में पढ़े ये चीजें, एक बार फिर से यहाँ रिपीट हो रही है। चर राशि वह राशि जो अपना मान बदल सकती है या जिसका मान परिवर्तित होता है चर राशि कहलाती है। एग्जाम्पल x, y, z, a, b, c, इस टाइप की जो भी राशि क्या कहलाएगी, चर राशि। अचर राशि वह राशि जो अपना मान परिवर्तित नहीं कर सकती, जिनका मान सदैव एक समान रहता है, अचर राशि कहलाती है। ये देखो 1, 2, 5, 7 इनका मान यहाँ भी वही है और कहीं पढ़ेंगे तो एक ही लिखेंगे, ऐसा 2 को 2 ही लिखेंगे, लेकिन x का मान कभी 1 हो सकता है, कभी 5 हो सकता है। तो चर राशि जिनका मान परिवर्तित होता है चर राशि, अचर राशि जिनका मान परिवर्तित नहीं होता अचर राशि कहलाती है। देखो प्रश्नावली 4.1 रोकना थोड़ा। प्रश्नावली 4.1 जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। देखो कुछ क्वेश्चन दिए हैं और बताना है कि क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, x धन 1 का स्क्वायर बराबर 2x ऋण 3। बताना है कि समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो क्या पढ़े परिभाषा, वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ यदि हम 2 देख लें तो द्विघात समीकरण हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्या है, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेफ्ट हैंड की जो संख्या है उसमें फॉर्मूला बन रहा है, a का मान क्या है, x, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस b का मान 1 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान x, b का मान 1 बराबर, इसको ऐसे लिख देते हैं 2x माइनस 3। अब देखो सॉल्व कर ले इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा प्लस 2 1 कम 2x बराबर, इसका गुणा कर लो 2x माइनस 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर कर दो, ये देखो प्लस 2x बराबर के दोनों तरफ है तो सेम संख्या सेम अंक चिन्हों में कटती है, लेकिन चलो पक्षांतर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x पक्षांतर होगा तो माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, 6 और 1 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। देखो अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। परिभाषा क्या करे थे, वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, द्विघात समीकरण होता है। अतः उत्तर क्या हो जाएगा, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x। जब भी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। सबको पता है ब्रैकेट का मतलब क्या है,
गुणा है, तो इसका गुणा हो जाएगा। सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3 दूनी प्लस और माइनस, माइनस और माइनस प्लस, 2 एक कम 2x, पक्षांतर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x इधर जाएगा तो माइनस 2x माइनस 6 प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। अधिकतम घात कितनी है, 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण, अतः यह है द्विघात समीकरण है। बनेगा, सरल सा सवाल है। x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3, यह समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। देखो द्विघात मतलब जिसकी अधिकतम घात 2 हो, यहाँ तो कहीं घात नहीं दिख रही, तो यहाँ से देख के नहीं करना है, सॉल्व करेंगे, यदि द्विघात आएगा तो होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, इस x का गुणा इस पूरे के साथ में, x प्लस 1, ध्यान से समझना, बीच में क्या लगा है माइनस, 2 का गुणा x प्लस 1 बराबर x का गुणा x प्लस 3 माइनस 1, x का गुणा माइनस 1 का गुणा x प्लस 3। ठीक है, जो बाहर थे उनका गुणा पूरा अंदर कर दिए, x और x मिलके क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस x एक कम x माइनस 2 का गुणा अंदर 2x माइनस और प्लस माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। बराबर के दोनों तरफ यदि कोई संख्या है और चिन्ह सेम है तो कट जाएगा, यही काट देता हूं। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, क्यों कटेगा, क्योंकि इसका पक्षांतर होगा तो माइनस में आएगा, इसलिए यहां कटेगा। अब पक्षांतर भी कर देते हैं, यहाँ पक्षांतर क्या होगा, पक्षांतर करने पर x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x माइनस x इधर आएगा तो प्लस x माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 बराबर 0। x और x कितना हो गया, 2x, 2x हो गया, ध्यान से देखना, x और x 2x, काय का 2x हो गया प्लस का, तो ये 2x से ये 2x कट गया। उसके बाद क्या बचा है, माइनस 3x, क्या बचा है माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अधिकतम घात 2 दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। करो क्वेश्चन 7वां, x धन 2 की घात 3 बराबर 2x एक्स स्क्वायर ऋण 1। अभी हमने स्क्वायर वाला करे थे, अब यहाँ पे क्यूब वाला आ गया, a प्लस बी की घात 3। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला सामने वाले के लिए, LHS के लिए। सॉल्व कर लेते हैं, a की घात 3 मतलब x की घात 3 प्लस b की घात 3 मतलब 2 की घात 3 प्लस 3, a का मतलब x, a स्क्वायर है, x स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर b मतलब है कितना 2 प्लस 3 a x और b 2 का स्क्वायर बराबर, इसको वैसे लिख देते हैं, आगे सॉल्व कर लेंगे, 2x
एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ भी एक फॉर्मूला लगाना चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, देखना एक मिनट, यहाँ भी एक फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। क्या है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 2x, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहां भी एक फॉर्मूला लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलो सॉल्व कर लें अब। x की घात 3 धन 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 नहीं करना, 3 दूनी 6 मत कर देना, 8 प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12 एक्स बराबर, इसका गुणा अंदर कर दूं, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x। एक मिनट, यहाँ फॉर्मूला आने सवाल क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। इसको हम जो लिखा वैसे ही लिखा रहने देते हैं। क्या लिखा था? 2x स्क्वायर माइनस 1, इस फॉर्मूला को हटा दो, क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 2। जो फॉर्मूला में सॉल्व हो जाता है लेकिन बड़ा हो जाता, इसमें ज्यादा सरल है। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर दें, x की घात 3 धन 8 धन 6x स्क्वायर धन 12x, पक्षांतर होगा तो माइनस 2x, माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 बराबर 0। x की घात 3 स्क्वायर वाला देखना है, 6x स्क्वायर यहाँ है और कहाँ है स्क्वायर, कहीं है क्या? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? प्लस 6x स्क्वायर। अब x वाला देखो, 12x माइनस 2x कितना जाएगा? वेरी गुड, 10x, ये भी सॉल्व हो गया। 8 और 2 धन 10 बराबर 0। अधिकतम घात कितनी है? 3 है। द्विघात समीकरण बताना था, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। इस सवाल में हमको बताना है क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। अधिकतम घात 2 दिख रही है लेकिन उससे भी अधिकतम 3 दिख रही है, तो यहाँ से देखे तो नहीं बता सकते, सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? LHS वैसे ही रहने देते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं। इसको वैसे ही रहने देते हैं अभी। x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ एक फार्मूला लगेगा, a माइनस बी की घात 3 क्या होता है? a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। प्लस वाला नहीं, माइनस वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ क्या माइनस है तो फार्मूला लगेगा अपना कौन सा? माइनस वाला ही फार्मूला लगेगा। तो बस कुछ नहीं, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ माइनस कर देंगे। माइनस माइनस माइनस, चलो मान रख देते हैं। a का मान कितना है? x की घात 3 माइनस b का मान कितना है? 2 की घात 3 माइनस 3। a का मान कितना है? x का स्क्वायर, b का मान कितना है? 2 माइनस 3। a का मान कितना है? x, b का मान कितना है? 2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में मान को रख दिए, इसको तो वैसे ही रहने देते हैं। x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x की घात 3 माइनस 2 की घात 3, 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, काहे का 8 आएगा? माइनस का, माइनस 3 दूनी 6
एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 तिया 12 एक्स। अब क्या कर देंगे, बराबर के दोनों तरफ भी संख्या काट सकते हैं, पक्षांतर करने के बाद भी काट सकते हैं। बराबर के दोनों तरफ सेम चिन्हों में कटेगी तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स की घात 3 से प्लस एक्स की घात 3 कट गया। आगे और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब कर देते हैं पक्षांतर। पक्षांतर कर देंगे, इसको तो जो लिखा उसी को लिखा रहने देते हैं। 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 8 है, पक्षांतर होगा तो प्लस 8 माइनस 6x स्क्वायर है प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x है प्लस 12x बराबर 0। अब जो गुणांक एक्स स्क्वायर का है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का 6x स्क्वायर है, यहाँ क्या है माइनस 4x स्क्वायर, क्या बचेगा 2x स्क्वायर। अब देखो x वाला कहाँ है, 12x माइनस 1x प्लस 11x 8 और 1 9 प्लस 9 बराबर 0। अतः यह है द्विघात समीकरण है, क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो इसी रूप में यदि हमको सवाल दिख रहा है तो यह समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग हमारे पास दिया हुआ है 27 और गुणनफल दिया हुआ है क्या 182। माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमेशा हम लोग मानिए क्या x है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या होगी, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। योग 27 है, योग कितना है 27 है। अब देखो यहां से अपन को दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या 27 है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या हमको बताना है। यहां से योग 27 है, हम मान लेते हैं कुछ भी, मान लो पहली संख्या यदि x हम मान ले रहे हैं क्या है 13 है, x 13 है, तो दूसरी संख्या के लिए क्या करोगे 27 माइनस 13 करोगे जब तो 14 आएगा। मान लो पहली संख्या x 10 है, तो दूसरी संख्या के लिए क्या करोगे 27 माइनस 10 जब तो 17 आएगा। तो 10 और 17 का योग कितना होगा 27 होगा ना। तो दूसरी संख्या क्या मानोगे, माना पहली संख्या x है, तब हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। क्या हो जाएगी दूसरी संख्या 27 माइनस x। यहाँ पे ध्यान से करना है, यदि यहाँ गलत कर दिए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, पहली संख्या x है, x मान लिए, दूसरी संख्या 27 माइनस x। क्यों है 27 माइनस x, क्योंकि योग हो रहा है 27, योग में से पहली संख्या घटाएंगे तो दूसरी संख्या आएगी। गुणनफल, गुणनफल कितना दिया हुआ है हमारे पास में, गुणनफल दिया हुआ है 182। जो प्रश्न में लिखा था हमने पूरा लिख दिए। दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। अब देखो इन दोनों का गुणनफल 182 मतलब क्या है, गुणा 182 है। x गुणा 27 माइनस x बराबर 182। ये बोला है प्रश्न में, गुणनफल 182 है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 182। योग 27 से बन गया था, गुणा कर दो 27 का x में गुणा 27x माइनस और प्लस माइनस x का x में गुणा x स्क्वायर बराबर 182। अब कर दो पक्षांतर, सत्ताईस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। ये प्लस का है, पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0। अभी द्विघात समीकरण का मानक रूप दिख रहा है क्या,
नहीं दिख रहा है। हम जानते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो उसी रूप में इसको हम जमा लेते हैं। द्विघात समीकरण है तो अधिकतम घात 2, इसके आगे चिन्ह क्या है, प्लस है, 27x माइनस 182 बराबर 0। अभी भी देखो क्या है, अभी भी हम इसको थोड़ा सा सही कर सकते हैं। सामने माइनस अच्छा नहीं लग रहा, अपने घर के सामने कचरा पड़ा रहता अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो अपने घर के सामने से कचरा हटा दे, ये माइनस को हटा दे। माइनस को कैसे हटाते हैं हम लोगों ने पढ़े हैं विलोपन विधि में, कैसे हटाते हैं, माइनस का गुणा, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, x² प्लस और माइनस माइनस 27x प्लस माइनस और माइनस प्लस 182 बराबर 0 बनेगा इतना। इसके बाद देखो अब हमारा आ गया द्विघात समीकरण। अब क्या करना है, जैसे हमने मूल ज्ञात करे हैं, जैसे हमने शून्य ज्ञात करे हैं, वैसे करना है। गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 182। इसके x² का गुणांक क्या है, 1 है, गुणा करेंगे तो 182 आना चाहिए, रफ में लिख के देख लिया करो। और प्लस और माइनस करने पर बीच वाला पद आना चाहिए क्या, 27। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका गुणा करे तो 182 आएगा, जोड़े और घटाए तो 27 आएगा, चिन्ह बाद में लगा देंगे। ऐसी संख्या है 13 और 14, 14 गुणा 13, 13 चौ 52 का 2 हासिल का 5, 13 एकम 13 और 5 18। आगे 182 गुणा करने पे घटाने पर माइनस 27, माइनस 14 और माइनस 13 यदि कर दे दोनों जुड़ेगा, ये हो जाएगा क्या 13 और 14 27। कहाँ लिखेंगे इसको, ये बीच वाले पद पर, सामने का जो पद है वैसे ही रहने दो। माइनस क्या हो जाएगा 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। इतना है समझ में क्या। इसके आगे इसको रफ में लिख के देख लेना है। आगे क्या करेंगे, 4 पद हो गए तो सामने वाले 2 पद और पीछे वाले 2 पद, यही कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल करें ऐसे। क्या कॉमन आएगा, यहाँ x 2 बार है, यहाँ 1 बार है, x कॉमन आएगा, और कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं। अंदर क्या बचेगा, x माइनस 13। अब तो सारी दुनिया इधर से हो जाए, लेकिन यहाँ तो x माइनस 13 ही बचना चाहिए, वही बचेगा, हर सवाल में बचेगा, कभी नहीं बदलेगा। बस कॉमन सही लेना है। कॉमन क्या आएगा, माइनस 14 कॉमन आएगा, माइनस और माइनस प्लस x प्लस और माइनस माइनस 14 तो कॉमन आ गया, x प्लस और माइनस माइनस 182 में 14 का भाग देंगे तो आएगा कितना 13 बराबर 0। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उनको एक साथ कर लो, x माइनस 13, और जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक साथ कर लो, x माइनस 14 बराबर 0। अब क्या कर लो, 0 को दोनों के साथ में कर लो, x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0। इसके बाद क्या कर लोगे, x का मान निकालना है हमको चर राशि का, पक्षांतर कर देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 13 और x बराबर कितना हो जाएगा 14। हमने क्या माने थे, हमने पहली संख्या माना था, हमारी पहली संख्या क्या थी, माना पहली संख्या x, तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी 13 मान लेते हैं। पहली संख्या x बराबर कितनी आ गई 13 आ गई। दूसरी संख्या हमने क्या माने थे, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स माने थे, क्या 27 माइनस एक्स, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स का मान 13, 27 में से 13 को हटाओगे कितना आएगा 14 आएगा। पहली संख्या हमारी हो गई 13 और दूसरी संख्या हमारी हो गई क्या 14। उत्तर की जांच करना है, पेपर में नहीं करना है, हमको करना है कि हमारा 4 नंबर का सवाल है, 3 नंबर का सवाल बिल्कुल सही है। तो कैसे करोगे, 27 माइनस 13 14 आएगा क्या, आ जाएगा। या 13 और 14 का गुणा करके देख लो 182 आएगा क्या, आ जाएगा। या 13 और 14 को जोड़ के देख लो, दो संख्या का योग 13 और 14 27 आएगा क्या, आ जाएगा। 3 प्रकार से उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, ठीक है, बनेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, सिर्फ अभी इतना पढ़े हैं, आगे नहीं पढ़े। माना पहला पूर्णांक क्या है, बराबर x है।
अब पूछ लेगा कि भैया पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में कौन कौन से अंक शामिल होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा विकल्प में। क्या होता है पूर्णांक? संख्या रेखा पर जैसे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं में समान रूप से आगे बढ़ते हैं उसे पूर्णांक कहा जाता है। इसमें धनात्मक संख्या भी होती है और ऋणात्मक संख्या भी होती है। दो क्रमागत, अगला क्या हो जाएगा? पहला पूर्णांक x है, अगला पूर्णांक बोलो, y थोड़ी होगा। क्रमागत तो बोला है, 5 के बाद क्या आएगा? 6 को कैसे लिखेंगे? ए लिखेंगे, बस ए बोला है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग बोला, ये जो बोल रहा हूं वही लिख रहे हैं। प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग x का वर्ग धन x धन 1 का वर्ग बराबर कितना है? 365 है, ये लिखे हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब यहाँ एक फॉर्मूला दिख रहा है क्या? कौन सा दिख रहा है? बताओ कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखा, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। सामने एक्स स्क्वायर लिखा तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2a मतलब x, b का मान 1, b का मान क्या है? 1 है बराबर 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों धनात्मक है तो क्या होगा? 2x स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर 1 धन 2 1 कम 2x बराबर 365। अब कर दो क्या? पक्षांतर कर दो। कैसा करोगे? 2x स्क्वायर, 2 सही से लिख दो, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 का पक्षांतर माइनस 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 प्लस 1, एक धनात्मक एक ऋणात्मक संख्या घटेगी, क्या आएगा? माइनस 364 बराबर 0। अब देखो सवाल यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, यहाँ से भी सॉल्व होगा। लेकिन इसको यदि मैं और छोटा कर दूं तो हो जाएगा, देखना। 2 कॉमन ले लूं, तीनों पद में यदि 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 में 2 का भाग, यहाँ भी 2 का भाग दिए, 2 1 कम 2, 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 2 का भाग दिए, 2 कॉमन लिए ना, 2 1 कम बचा 1, हो गया 16, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। अब ऐसी संख्या ढूंढ लो, गुणा करेंगे तो 182 आना चाहिए, जोड़ेंगे घटाएंगे तो 1 आना चाहिए। रफ में देख लो, 182, 13 14 का भी पिछले सवाल में करे थे, 182 आया था गुणा। अब देखो प्लस 1 आना चाहिए, प्लस 14 माइनस 13 हो जाएगा 1। इसको कहाँ लिख दोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 बराबर 0। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद दो पद को कॉमन ले लेते हैं, सामने के 2 पद और पीछे के 2 पद। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन आ गया, अंदर बचा क्या? x माइनस 13 प्लस यहाँ भी तो दुनिया की वही चीज बचेगी, कॉमन क्या आएगा? 14 कॉमन आ गया, x अंदर बचा, 182 में 14 का भाग देंगे तो 13, प्लस और माइनस माइनस। अब x माइनस 13 दोनों तरफ है, x माइनस 13 और x प्लस 14, x माइनस 13 और ब्रैकेट के बाहर क्या है? x प्लस 14 बराबर 0। 0 को दोनों के साथ में, x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर, फिर से पक्षांतर करने पर
x बराबर 13, x बराबर -14। अब देखना उत्तर भी लिखना पड़ेगा, थ्योरी वाला प्रश्न है तो उत्तर तो लिखना जरूरी है। पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा, x 13 हो जाएगा। पहला पूर्णांक x बराबर 13। अगला पूर्णांक दूसरा क्रमागत है, क्या है, क्या माने हमने, x धन 1, तो क्या हो जाएगा 13 धन 1, कितना हो जाएगा अगला 14। पहला पूर्णांक हो जाएगा 13, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा 14।